में हवा के झोंके के कारण अथवा किसी ने उसमें कंकर फेंक दिया, जिसके कारण वह शांत सरोवर उसमें तरंग उत्पन्न होती है और उत्पन्न होकर के वह सारी लहरें व सब तरंग उसी सरोवर में समाहित हो जाती है। वह सरोवर से पृथक नहीं हो सकती वह तरंग। उसी प्रकार आचार्यों ने मुमुक्षु भव्य जीवों के लिए जो संस्कार दिए हैं वह विलीन भी हो जाए तो सरोवर में ही विलीन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। समय पा करके जो अंकुर उत्पन्न हुआ है उसको और बढ़ाने में कारण सिद्ध होता है। समय पर बीज का वपन हुआ और वातावरण उसके लिए जो अपेक्षित है वह समय पर मिलता गया और उस वातावरण में निरंतर वह संस्कार रूपी जल का सिंचन किया जाता है और सिंचन कराने वाले वो बहुत सावधानी के साथ कराते रहते हैं और ये संस्कार एक समयवर्ती नहीं, निरंतर उसी स्थान पर जल का सिंचन हो जाता है तो कालांतर में वह अंकुर भी पौधा का रूप ले लेता है। इसलिए संस्कार अपने आप में कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं, निरंतरता को सूचित करने वाला संस्कार होता है। अग्नि के माध्यम से जल गर्म हो रहा है क्या, हम अपने तरफ से प्रश्न उठा करके सामने रखना चाहते हैं। जल जो गर्म हुआ वह बिना अग्नि के तो नहीं, किंतु अग्नि का संयोग मात्र, अग्नि का संपर्क मात्र अपेक्षित नहीं, किंतु उसमें संस्कार उसको बोलते हैं निरंतरता। निरंतर वह अग्नि के संपर्क में आकर के वह जल अथवा दूध वह उबल जाता है, गर्म हो जाता है। उसी प्रकार ये सिंचन जो किया जा रहा है, किसका सिंचन? धर्म का सिंचन। क्योंकि जो मंगलाचरण भी हुआ था उसमें भी निज घर को सजाया जा रहा है। किसके माध्यम से सजाया जा रहा? 10 धर्मों से, ऐसा कहा गया। मैं बिल्कुल ध्यान से सुनता रहता हूँ क्योंकि गुरुदेव की जो वाणी है वह मात्र सुनने मात्र से पर्याप्त नहीं होता, ध्यान से यदि सुनते हैं तो सारा सारा भाव सामने आ जाता है। 10 धर्मों के माध्यम से अपने निज घर को सजाना है, डेकोरेट करना है। सजाने का अर्थ क्या है? अपने आपके घर को क्या करते हैं? हाँ, डेकोरेट। बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए डेकोरेट भी। हाँ हाँ हाँ, देखो इसी से थोड़े बहुत भी यदि अनुप्रास आ जाता है तो एकदम अलग ही स्फूर्ति आती है। डेकोरेट तो कर रहे हैं लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए तो उसके माध्यम से सुंदरता बढ़ती है। जो वस्त्र होता है वह बिल्कुल हाई क्वालिटी का है, लेकिन नाप तोल से यदि वह शर्ट बन जाता है, पैंट और शर्ट अनुपात से, यदि कपड़ा अच्छा है इसलिए अनुपात से ज़्यादा यदि ढीला कर ले तो फिर वह एक्यूरेट नहीं हुआ। डेकोरेशन करने के लिए भी दिमाग चाहिए, सुंदरता लाने में भी
नाप तोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपने निज घर को बहुत सुंदर बनाना है और जो बना हुआ वह तत्काल डिलीट ना हो। इसलिए ये आपके सामने बात रखी कि शांत सरोवर में जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं, उसी प्रकार ये जितने भी प्रतिसमय जो कार आपके अंदर आ रही हैं, वो सारे सारे संस्कार आपके जीवन में समाहित हो जाए, ये प्रभु से हम कामना कर सकते हैं। योग्यता आपके अंदर है और योग्यता के अनुरूप निमित्तों का समागम भी हो चुका है, और निमित्त के बिना काम तो कुछ होता तो है नहीं, तो बिल्कुल क्लियर है। किंतु समय पर उन निमित्तों का समागम होना और उसके उपरांत जो है वह सुरक्षित रह जाए। निमित्त मिलने के उपरांत, निमित्त का समागम होने के उपरांत भी यदि उसका हम उपयोग अच्छे ढंग से अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से वह विकास, वह संस्कार निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। तो संस्कार ये इसी कॉलोनी में वह संस्कार आएंगे। इस परिसर के बाहर चले जाएंगे तो फिर कॉलोनी भिन्न मानी जाएगी। वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर सब इससे बिल्कुल ठीक विपरीत है। इसलिए इस बाउंड्री वॉल से आपको नहीं जाना है। मतलब महाराज फिर हम कैसे करेंगे? जाना तो पड़ता है, जाओ, किंतु बाउंड्री वॉल जो है वो कौन सा है? जो ज्ञान का बाउंड्री वॉल है उससे बाहर नहीं जाना है। बहुत मौजूद अभी हो करके आया, कहाँ पर, जहाँ पर जनाले बन रहा है, बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर रखे जा रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ वो बाउंड्री वॉल भी है और पथ बनता चला जा रहा है। इसलिए मजबूती के साथ संस्कार की निरंतर वह संस्कार एक्यूरेट डेकोरेट करना है। कराती चली जा रही हैं और आप बिल्कुल जो ना अपने जीवन को, अपने घर को बिल्कुल सुंदर बनाते चले जाओ। उनका जो श्रम है वह सार्थक आप लोगों को सिद्ध करना है। जिस प्रकार उनका संकेत रहता है, जिस प्रकार वो ज्ञान देते हैं, जिस प्रकार वे संस्कार दे रहे हैं, वो धार्मिक संस्कार है। ये कहा जा सकता है कि महाराज अनादिकालीन संस्कार है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अधर्म के भी संस्कार अनादिकालीन हैं। तो धर्म के संस्कार को पाने के लिए अनादिकाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज के डेट से अनंत काल व्यतीत हुआ संसार में, किंतु उस परिभ्रमण को समाप्त करने के लिए अनंत काल की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा आगमकारों का कहना है। सही दिशा में हम चलना प्रारंभ कर दें तो बहुत जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं। अभी पंच कल्याणक हुआ मड़िया जी के परिसर में, तो ये देखने में दृश्य आया कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु को अंतर्मूर्ति ही लगा है। उसकी भूमिका के लिए समय बहुत कुछ लग गया, ये अलग विषय है, किंतु एक बार वह साधन सामग्री जो समीचीन है वो एकत्रित हो जाती है, फिर बाद में वो सामग्री के माध्यम से जो कार्य संपादित होना है उसके लिए अधिकतम अंतर मुहूर्त काल लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। संस्कार देने के लिए समय लग सकता है, ये अलग विषय है, किंतु संस्कारित होने के उपरांत जब मन केंद्रित हो जाता है धार्मिक संस्कार के माध्यम से, तो वह अंतर मुहूर्त तक वह यदि टिक जाए एकाग्र हो करके, तो वह मोक्ष हमें प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास इसलिए है क्योंकि केवल ज्ञान नेट होगा, क्योंकि अंकुर है। हाँ। और धर्म के ये अंकुर है।
और ये संस्कार धार्मिक संस्कार के माध्यम से सारे सारे अंकुर वो पौधे के रूप ले रहे हैं, फिर बाद में वृक्ष बनने वाला है और बीज के अनुरूप ही वृक्ष होता है। मान लो किसी ने चना बो लिया और गेहूं आ जाए, ऐसा संभव नहीं। उसी प्रकार बीज आपका है और उसके लिए समयोचित समय समय पर जो आवश्यक है खाद पानी आदि आदि वो देते चले जाते हैं तो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है। उसी प्रकार बीज के अपेक्षा से आपकी योग्यता है और निमित्त भी योग्यता के अनुरूप निमित्त मिलते चले जा रहे हैं। उसके माध्यम से संस्कार बहुत जल्दी जल्दी कहने से नहीं होता है, उसमें भी समय लगता है। इसलिए कब होगा इस प्रकार अपने को आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश पाने के लिए कितना काल दिया गया? 1 साल। तो 1 साल तक सोना नहीं, 1 साल तक सोएंगे तो रिजल्ट में सोना नहीं मिलेगा। हाँ, गोल्ड मेडल जो मिलता है वो सोने से थोड़ी मिलता है। 1 साल तक जागृत रहो और निरंतर अध्ययन में आपका मन लगना चाहिए। बीच बीच में थोड़े बहुत रेस्ट लेने की अपेक्षा से मनोरंजन आदि के लिए भी समय दिया गया है, लेकिन मनोरंजन के लिए समय अल्प मिलता है। बाकी जो कुछ भी कोर्स का विषय है उसमें पारंगत होने के लिए 1 साल दिया गया है। फेल आपको कर ही नहीं सकता, फेल कोई करता नहीं, ये ध्यान रखो। हमें फेल किया गया, फेल हुए हैं, फेल वो नहीं करते, ये ध्यान रखो। शिक्षण देने वाले फेल करेंगे क्या? जो शिक्षण ले रहा है वो फेल हो रहा है। असावधानी के कारण, समय का अपव्यय होने के कारण उसका अध्ययन पूर्णतः नहीं हो पाया, उसके कारण उसको अंक कम मिल रहे हैं। इसलिए अंक को बढ़ाया जाता है। आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन निरंतर आप अध्ययन में रत रहेंगे तो निश्चित रूप से आंख मेज करके पास हो जाएंगे। मेहनत क्योंकि 1 साल का, लेकिन ये ध्यान रखो जो पुरुषार्थ किया जाता है उसमें भी समीचीन पुरुषार्थ होना चाहिए। एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, कितना 10 किलोमीटर दौड़ लगाया, ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा की ओर, विपरीत दिशा की ओर तुम 50 किलोमीटर दौड़ लगाओ, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। सही दिशा की ओर आप बिल्कुल कछुए के चाल से भी चलोगे तो समीचीन रास्ते पर आप चल रहे हैं, ये समझ लेना। इतना तो ध्यान हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान हमेशा शांत नहीं रहता, वो शांत नहीं रहता, और उसको शांत रखेंगे तो निश्चित रूप से एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता आएगी तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिल जाती है। इसलिए ये संस्कार कॉलोनी है, और कॉलोनी इसी प्रकार कॉलोनी अंकुर कॉलोनी भी वहीं पर है जहाँ पर संस्कार कॉलोनी है। बिल्कुल, संस्कार कॉलोनी कहीं दूसरी जगह हो और अंकुर कॉलोनी कहीं दूसरी जगह, ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल अंकुरन जो हो रहा संस्कार के अनुरूप ही वह खड़ा हो जाता है। यहाँ पर पूर्ण आयु भी है, हाँ, और जो भी है सब यहीं पर हैं। पूर्ण आयु जीना है तो संस्कार के माध्यम से जिएंगे, और थोड़े बहुत यदि मान लो शारीरिक कुछ व्याधि इत्यादि हो तो उसके लिए भी प्रबंध है पूर्ण आयु,
और पूर्ण आयु का ट्रीटमेंट ले लो तो पूर्ण आयु हमें जिएंगे। और जब तक जीवन है तब तक वह संस्कार पाते ही चले जाएंगे, बल्कि इस भव संबंधी जो संस्कार है वह परभव में भी काम में आते हैं। क्योंकि जो विपरीत संस्कार जब अनादिकाल से चले आ रहे हैं, विभिन्न भवों में जो संस्कार, जो विपरीत संस्कार वो अभी भी डिलीट नहीं हो रहे हैं। तो इसी प्रकार धार्मिक जो संस्कार हैं वे भी भवांतर तक वह चले जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ, चौथी कक्षा वालों को ये मान लो समझ में नहीं आ रहा है, वो छठी कक्षा वाले अथवा सातवीं कक्षा वाले भी संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि क्लास फेलो निकटवर्ती हैं ना, सब एकत्रित हैं। किस कौन सी कक्षा वाला कौन छात्र है ये पकड़ में नहीं आता है, फिर वे सहयोग की अपेक्षा से दे सकते हैं। क्योंकि निरंतर शिक्षण पाया है। मान लो किसी का थोड़ा सा दिमाग यदि कमज़ोर भी है तो आपस में एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक से अंकुर दिखेंगे। अंकुर हुए तो हैं, लेकिन उसमें मान लो क्वचित कदाचित कुछ कमी भी है तो होता है, कभी कभी पानी एक सा नहीं मिल पाता प्रत्येक पौधे के लिए, कम बेशी हो सकता है। इसमें जो पानी दे रहे हैं उनका कोई दोष नहीं, किंतु पानी देने के उपरांत भी अंकुर के लिए जो जल पहुंचना है वो कम पहुंच रहा है, और घास फूस जो आया है उसके लिए वह जल समाप्त हो जाता है। तो ये घास फूस उन्होंने बोया नहीं, ये ध्यान रखो है, उन्होंने बीज बोया, गुरुदेव ने बीज बोया है और निरंतर वह सिंचित हो रहा है। और अंकुर आने के उपरांत यदि आसपास गिर्द गिर्द यदि मान लो घास फूस उग आ रहा है तो अपनी ही कमजोरी मानी जाएगी, क्योंकि बोया थोड़ी उसको घास फूस को है, वो आपके परिणामों की देन है। हमारे अंदर यदि मान लो कालुष्य परिणाम उत्पन्न हो गए वही घास फूस है, और कौन सा घास फूस है? अपनी स्वयं की वह परिणति है। इसलिए जो कुछ भी मिल रहा है उसका सही दिशा में उपयोग आप लोगों को कर लेना चाहिए। समय ज़्यादा न हो, क्योंकि विलंब से ही प्रारंभ हुआ है इसलिए। और दूसरी बात है, अंकुर के लिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं, और जो समझदार है उनके लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं। जो कमज़ोर है उनके लिए ज़्यादा जल इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि अभी अंकुर है, अंकुर के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज़्यादा जल दे देंगे वहाँ बह जाएं, वो बीज ही बह जाएं, ऐसा भी ठीक नहीं। और जिसके लिए संस्कार पर्याप्त मिल चुके हैं, निरंतर मिल रहा है, उनके लिए ज़्यादा अब, क्योंकि उनकी जड़ें भी मजबूत होती चली जा रही हैं। गुरुदेव का ये कहना था, यदि वृक्ष का रूप ले लिया मान लो पौधे ने, अब उसके लिए अकाल भी पड़ जाए तो भी सिंचन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती, उसकी जड़ें मजबूत, बहुत गहराई तक पहुंच गई हैं उसकी जड़ें, और वहाँ पर जल स्तर पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर जल मिल जाता तो उसके माध्यम से उसका काम हो जाता है। तो इस प्रकार जो 12वीं कक्षा वाले भी छात्राएं हैं और भी हैं, तो सबके लिए समान रूप से सिंचन हो, कोई आवश्यकता नहीं। जिसके लिए जितना आवश्यक है समय पर वह संस्कार दे रहे हैं, उसके माध्यम से जीवन का विकास होता है। जीवन का विकास जो होता है उसके लिए भी कारण की आवश्यकता है, और विनाश के लिए भी कारण की आवश्यकता पड़ती है। पौधा ऊपर आया है, हरा भरा दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद जल का सिंचन करते हुए भी वह पौधा सूख रहा है। कारण क्या है इसमें?
धूप के कारण नहीं, धूप के कारण तो उसके लिए तो और अच्छा उसके लिए तत्व मिल सकता है, किंतु वो हरा भरा जो पौधा है जिसके लिए निरंतर जल का सिंचन भी किया जा रहा है, खाद भी डाला जा रहा है मान लो, किंतु वह सूख क्यों रहा है? उसके जड़ों में कीड़े लगे हैं। सुन रहे हैं? कीड़े लगे हैं। उसी प्रकार अपने अंदर यदि कीड़े लग रहे हैं, राग द्वेष कषाय आदि की कीड़े, तो फिर वो हरा भरा वह पौधा भी सूख जाएगा। इसमें कौन कारण है? अपने अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव और कोई भी भाव आ जाते हैं, तो ये तो कीड़े के काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। समय पर संस्कार भी मिल रहा है और सब कुछ वातावरण उपयुक्त है। अब उसमें आपका यदि मन लग जाए पढ़ाई में, ज्ञान के विकास में, तो निश्चित रूप से उपादान सही होने के कारण उसमें विकास हो जाता है। समय भले लग जाए ये अलग विषय है, किंतु सही दिशा की ओर यदि पुरुषार्थ हो रहा है, निश्चित रूप से कारण के अनुरूप कार्य होता है। कारण में यदि विपरीतता हो तो फिर भी हम मान लें कि कार्य संपादित नहीं हो रहा है, किंतु कारण में बिल्कुल समीचीनता होते हुए भी यदि कार्य देखने को नहीं मिलता है तो स्वयं का ही दोष माना जाता है। इसलिए पंच परमेष्टि का नामस्मरण हम करते हैं। इसके उपरांत भी यदि विशुद्धि नहीं बढ़ रही मान लो किसी के अंदर, तो उसमें नमोकार मंत्र का कोई दोष नहीं है। पंच परमेष्टि हैं, वो वीतरागी हैं, उनके आधार से प्रत्येक जीव का कल्याण हो जाता है उपादान के बल पर। किंतु उसका उपयोग यदि अच्छे ढंग से करते हैं तो वह कारण कार्य को पैदा करने के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए कार्य और कारण की व्यवस्था, इसको समझते हुए लगनशीलता के साथ हम आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते चले जाते हैं सही दिशा की ओर। निश्चित रूप से मंजिल मिल सकता है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। सरोवर में हवा के झोंके के कारण अथवा किसी ने उसमें कंकर फेंक दिया, जिसके कारण वह शांत सरोवर, उसमें तरंग उत्पन्न होती और उत्पन्न होकर के वह सारी लहरें, वह सब तरंग उसी सरोवर में समाहित हो जाती है। वह सरोवर से पृथक नहीं हो सकती वह तरंग। उसी प्रकार आचार्यों ने मुमुक्षु भव्य जीवों के लिए जो संस्कार दिए हैं, वह विलीन भी हो जाए तो सरोवर में ही विलीन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। समय पा करके जो अंकुर उत्पन्न हुआ है उसको और बढ़ाने में कारण सिद्ध होता है। समय पर बीज का वपन हुआ और वातावरण उसके लिए जो अपेक्षित है वह समय पर मिलता गया और उस वातावरण में निरंतर वह संस्कार रूपी जल का सिंचन किया जाता है और सिंचन कराने वाले वो बहुत सावधानी के साथ कराते रहते हैं। और ये संस्कार एक समयवर्ती नहीं, निरंतर उसी स्थान पर जल का सिंचन हो जाता है तो कालांतर में वह अंकुर भी पौधा का रूप ले लेता है। इसलिए संस्कार अपने आप में कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं,
निरंतरता को सूचित करने वाला संस्कार होता है। अग्नि के माध्यम से जल गर्म हो रहा है क्या, हम अपने तरफ से प्रश्न उठा करके सामने रखना चाहते हैं। जल जो गर्म हुआ वह बिना अग्नि के तो नहीं, किंतु अग्नि का संयोग मात्र, अग्नि का संपर्क मात्र अपेक्षित नहीं, किंतु उसमें संस्कार उसको बोलते हैं निरंतरता। निरंतर वह अग्नि के संपर्क में आकर के वह जल अथवा दूध वह उबल जाता है, गर्म हो जाता है। उसी प्रकार ये सिंचन जो किया जा रहा है, किसका सिंचन? धर्म का सिंचन। क्योंकि जो मंगलाचरण भी हुआ था उसमें भी निज घर को सजाया जा रहा है। किसके माध्यम से सजाया जा रहा है? 10 धर्मों से, ऐसा कहा गया। मैं बिल्कुल ध्यान से सुनता रहता हूँ, क्योंकि गुरुदेव की जो वाणी है वह मात्र सुनने मात्र से पर्याप्त नहीं होता। ध्यान से यदि सुनते हैं तो सारा सारा भाव सामने आ जाता है। 10 धर्मों के माध्यम से अपने निज घर को सजाना है, डेकोरेट करना है। सजाने का अर्थ क्या है? अपने आपके घर को क्या करते हैं? हाँ, डेकोरेट। बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए डेकोरेट भी। हाँ हाँ हाँ, देखो इसी से थोड़े बहुत भी यदि अनुप्रास आ जाता है तो एकदम अलग ही स्फूर्ति आती है। डेकोरेट तो कर रहे हैं लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए, तो उसके माध्यम से सुंदरता बढ़ती है। जो वस्त्र होता है वह बिल्कुल हाई क्वालिटी का है, लेकिन नाप तोल से यदि वह शर्ट बन जाता है, पैंट और शर्ट अनुपात से, यदि कपड़ा अच्छा है इसलिए अनुपात से ज़्यादा यदि ढीला कर ले तो फिर वह एक्यूरेट नहीं हुआ। डेकोरेशन करने के लिए भी दिमाग चाहिए, सुंदरता लाने में भी नाप तोल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अपने निज घर को बहुत सुंदर बनाना है, और जो बना हुआ वह तत्काल डिलीट ना हो। इसलिए ये आपके सामने बात रखी कि शांत सरोवर में जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं, उसी प्रकार ये जितने भी प्रतिसमय जो कार आपके अंदर आ रही हैं, वो सारे सारे संस्कार आपके जीवन में समाहित हो जाए, ये प्रभु से हम कामना कर सकते हैं। योग्यता आपके अंदर है और योग्यता के अनुरूप निमित्तों का समागम भी हो चुका है, और निमित्त के बिना काम तो कुछ होता तो है नहीं, तो बिल्कुल क्लियर है। किंतु समय पर उन निमित्तों का समागम होना और उसके उपरांत जो है वह सुरक्षित रह जाए। निमित्त मिलने के उपरांत, निमित्त का समागम होने के उपरांत भी यदि उसका हम उपयोग अच्छे ढंग से अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से वह विकास, वह संस्कार निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। तो संस्कार ये इसी कॉलोनी में वह संस्कार आएंगे। इस परिसर के बाहर चले जाएंगे तो फिर कॉलोनी भिन्न मानी जाएगी। वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर सब इससे बिल्कुल ठीक विपरीत है। इसलिए इस बाउंड्री वॉल से आपको नहीं जाना है। मतलब महाराज फिर हम कैसे करेंगे? जाना तो पड़ता है, जाओ, किंतु बाउंड्री वॉल जो है वो कौन सा है? जो ज्ञान का बाउंड्री वॉल है उससे बाहर नहीं जाना है। बहुत मौजूद अभी हो करके आया, कहाँ पर, जहाँ पर जनालय बन रहा है
बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर रखे जा रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ वो बाउंड्री वॉल भी है और पथ बनता चला जा रहा है। इसलिए मजबूती के साथ संस्कार की निरंतर वह संस्कार एक्यूरेट डेकोरेट करना है, कराती चली जा रही हैं। और आप बिल्कुल जो है ना अपने जीवन को, अपने घर को बिल्कुल सुंदर बनाते चले जाओ। उनका जो श्रम है वह सार्थक आप लोगों को सिद्ध करना है। जिस प्रकार उनका संकेत रहता है, जिस प्रकार वो ज्ञान देते हैं, जिस प्रकार वे संस्कार दे रहे हैं, वो धार्मिक संस्कार है। ये कहा जा सकता है कि महाराज अनादिकालीन संस्कार है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अधर्म के भी संस्कार अनादिकालीन हैं। तो धर्म के संस्कार को पाने के लिए अनादिकाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज के डेट से अनंत काल व्यतीत हुआ संसार में, किंतु उस परिभ्रमण को समाप्त करने के लिए अनंत काल की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा आगमकारों का कहना है। सही दिशा में हम चलना प्रारंभ कर दें तो बहुत जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं। अभी पंच कल्याणक हुआ मड़िया जी के परिसर में, तो ये देखने में दृश्य आया कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु को अंतर्मूर्ति ही लगा है। उसकी भूमिका के लिए समय बहुत कुछ लग गया, ये अलग विषय है। किंतु एक बार वह साधन सामग्री जो समीचीन है वो एकत्रित हो जाती है, फिर बाद में वो सामग्री के माध्यम से जो कार्य संपादित होना है उसके लिए अधिकतम अंतर्मुहूर्त काल लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। संस्कार देने के लिए समय लग सकता है, ये अलग विषय है। किंतु संस्कारित होने के उपरांत जब मन केंद्रित हो जाता है धार्मिक संस्कार के माध्यम से, तो वह अंतर्मुह तक वह यदि टिक जाए एकाग्र हो करके, तो वह मोक्ष हमें प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास इसलिए है क्योंकि केवल ज्ञान नेट होगा, क्योंकि अंकुर है। हाँ। और धर्म के ये अंकुर है, और ये संस्कार धार्मिक संस्कार के माध्यम से सारे सारे अंकुर वो पौधे के रूप ले रहे हैं, फिर बाद में वृक्ष बनने वाला है, और बीज के अनुरूप ही वृक्ष होता है। मान लो किसी ने चना बो लिया और गेहूँ आ जाए, ऐसा संभव नहीं। उसी प्रकार बीज आपका है और उसके लिए समयोचित समय समय पर जो आवश्यक है खाद पानी आदि आदि वो देते चले जाते हैं, तो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है। उसी प्रकार बीज के अपेक्षा से आपकी योग्यता है, और निमित्त भी योग्यता के अनुरूप निमित्त मिलते चले जा रहे हैं। उसके माध्यम से संस्कार बहुत जल्दी जल्दी कहने से नहीं होता है, उसमें भी समय लगता है। इसलिए कब होगा इस प्रकार अपने को आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश पाने के लिए कितना काल दिया गया? 1 साल। तो 1 साल तक सोना नहीं, 1 साल तक सोएंगे तो रिजल्ट में सोना नहीं मिलेगा। हाँ, गोल्ड मेडल जो मिलता है वो सोने से थोड़ी मिलता है। 1 साल तक जागृत रहो और निरंतर अध्ययन में आपका मन लगना चाहिए। बीच बीच में थोड़े बहुत रेस्ट लेने के अपेक्षा से मनोरंजन आदि के लिए भी समय दिया गया है, लेकिन मनोरंजन के लिए समय अल्प मिलता है। बाकी जो कुछ भी कोर्स का विषय है
उसमें पारंगत होने के लिए 1 साल दिया गया है। फेल आपको कर ही नहीं सकता, फेल कोई करता नहीं, ये ध्यान रखो। हमें फेल किया गया, फेल हुए हैं, फेल वो नहीं करते हैं, ध्यान रखो। शिक्षण देने वाले फेल करेंगे क्या? जो शिक्षण ले रहा है वह फेल हो रहा है। असावधानी के कारण, समय का अपव्यय होने के कारण उसका अध्ययन पूर्णतः नहीं हो पाया, उसके कारण उसको अंक कम मिल रहे हैं। इसलिए अंक को बढ़ाया जाता है। आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन निरंतर आप अध्ययन में रत रहेंगे तो निश्चित रूप से आंख मेज करके पास हो जाएंगे। मेहनत की 1 साल का, लेकिन ये ध्यान रखो जो पुरुषार्थ किया जाता है उसमें भी समीचीन पुरुषार्थ होना चाहिए। एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है? कितना? 10 किलोमीटर दौड़ लगाया, ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा की ओर, विपरीत दिशा की ओर तुम 50 किलोमीटर दौड़ लगाओ, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। सही दिशा की ओर आप बिल्कुल कछुए के चाल से भी चलोगे तो समीचीन रास्ते पर आप चल रहे हैं, ये समझ लेना। इतना तो ध्यान हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान हमेशा शांत नहीं रहता, वो शांत नहीं रहता, और इसको शांत रखेंगे तो निश्चित रूप से एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता आएगी तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिल जाती है। इसलिए ये संस्कार कॉलोनी है। धूप के कारण नहीं, धूप के कारण तो उसके लिए तो और अच्छा उसके लिए तत्व मिल सकता है, किंतु वो हरा भरा जो पौधा है जिसके लिए निरंतर जल का सिंचन भी किया जा रहा है, खाद भी डाला जा रहा है, मान लो, किंतु वह सूख क्यों रहा है? उसके जड़ों में कीड़े लगे हैं। सुन रहे हैं? कीड़े लगे हैं। उसी प्रकार अपने अंदर यदि कीड़े लग रहे हैं, राग द्वेष कषाय आदि की कीड़े, तो फिर वो हरा भरा वह पौधा भी सूख जाएगा। इसमें कौन कारण है? अपने अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव और कोई भी भाव आ जाते हैं, तो ये तो कीड़े के काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। समय पर संस्कार भी मिल रहा है और सब कुछ वातावरण उपयुक्त है। अब उसमें आपका यदि मन लग जाए पढ़ाई में, ज्ञान के विकास में, तो निश्चित रूप से उपादान सही होने के कारण उसमें विकास हो जाता है। समय भले लग जाए ये अलग विषय है, किंतु सही दिशा की ओर यदि पुरुषार्थ हो रहा है, निश्चित रूप से कारण के अनुरूप कार्य होता है। कारण में यदि विपरीतता हो तो फिर भी हम मान लें कि कार्य संपादित नहीं हो रहा है, किंतु कारण में बिल्कुल समीचीनता होते हुए भी यदि कार्य देखने को नहीं मिलता है तो स्वयं का ही दोष माना जाता है। इसलिए पंच परमेष्टि का नामस्मरण हम करते हैं। इसके उपरांत भी यदि विशुद्धि नहीं बढ़ रही मान लो किसी के अंदर, तो उसमें नमोकार मंत्र का कोई दोष नहीं है। पंच परमेष्टि हैं, वो वीतरागी हैं, उनके आधार से प्रत्येक जीव का कल्याण हो जाता है उपादान के बल पर। किंतु उसका उपयोग यदि अच्छे ढंग से करते हैं तो वह कारण कार्य को पैदा करने के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए कार्य और कारण की व्यवस्था, इसको समझते हुए लगनशीलता के साथ हम आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते चले जाते हैं सही दिशा की ओर, निश्चित रूप से मंजिल मिल सकता है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।